सुबह की हल्की धूप खेतों पर गिर रही है। ठंडी हवा मिट्टी की खुशबू को दूर दूर तक फैला रही है। यह वही जमीन है जहाँ सपने बोए जाते हैं और कभी कभी उम्मीद के साथ आंसू भी। इसी खेत में रोज की तरह मोहन मेहनत में जुटा है। उसके हाथों में छाले हैं, चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति है। यह शांति यूं ही नहीं आती, सालों की हार, संघर्ष और धैर्य से बनती है। मगर हर शांत सुबह के पीछे कुछ साए भी होते हैं जो इस सुकून को तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यह मिट्टी मेरी माँ जैसी है, जितनी इसे सींचो उतनी ही लौटाती है। भले ही पिछले साल फसल ने साथ नहीं दिया, पर इसका मतलब यह नहीं कि जमीन ने मुंह मोड़ लिया है। हर सुबह जब मैं हल पकड़ता हूँ तो लगता है ऐसा जैसा नया मौका मिला हो। लोग कहते हैं कि बार बार हारने से आदमी टूट जाता है, लेकिन शायद वे यह नहीं जानते कि किसान हार से नहीं, उम्मीद छोड़ने से टूटता है। जब तक हाथ चल रहे हैं तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा। वाह मोहन, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह फिर से सपनों की खेती शुरू कर दी। पिछली बार भी ऐसे ही जोश में थे, याद है ना? ना बारिश आई ना फसल हुई, ऊपर से कर्ज बढ़ गया, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर वही मुस्कान है। सच कहूँ तो मैं हैरान हूँ कि इतनी बार हारने के बाद भी कोई आदमी इतना निडर कैसे रह सकता है। या फिर यह निडर नहीं, जिद है। रामू की आवाज में ताना था और आंखों में जलन। वह उन लोगों में से था जो दूसरों की मेहनत से ज्यादा उनकी असफलता में दिलचस्पी रखते हैं। गांव में वह खुद को समझदार दिखाता था, बड़े लोगों की चापलूसी करता है और पीठ पीछे जहर घोलता है। मोहन की मेहनत उसे चुभती है, क्योंकि जहां मोहन पसीना बहाता है वहां रामू चाले चलता है। यही वजह है कि उसे हर नई शुरुआत खतरे जैसी लगती है। रामू, हार तो सबके जीवन में आती है, फर्क बस इतना है कि कोई हार से सीखता है और कोई दूसरे की हार पर हंसता है। मैंने जो खोया उसका दुख मुझे है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने खुशी छोड़ी नहीं। अगर आज फिर मेहनत कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे पिछला साल याद नहीं, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वह साल मुझे सिखा कर गया है कि कैसे बेहतर बनना है। बेहतर तुम्हें लगता है मेहनत से सब कुछ बदला जाता है? दुनिया इतनी सीधी नहीं है मोहन। यह चालाक लोग आगे बढ़ते हैं और सीधे लोग बस हल चलाते रह जाते हैं। तुम जैसे लोग ईमानदारी की बात करते रह जाते हो और मौके हाथ से निकल जाते हैं। मैं तो बस तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। कब तक यूं ही जमीन से बातें करते रहोगे? रामू के शब्दों में जहर था, लेकिन वह इसे समझदारी का नाम दे रहा था। मोहन जानता था ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं जो खुद कुछ बनाए बिना दूसरों के हौसले तोड़ने में माहिर होते हैं। फिर भी वह चुप रहा, क्योंकि उसे पता था बहस से जमीन नहीं उपजती। असली जवाब वक्त देता है और वक्त के लिए धैर्य चाहिए। मैं जमीन से बातें नहीं करता रामू, मैं उससे वादा करता हूँ। वादे की हालत चाहे कैसे भी हो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तुम सही कहते हो कि दुनिया सीधी नहीं है, लेकिन टेढ़े रास्ते पर चलकर जो मिलता है वह ज्यादा दिन टिकता भी नहीं। मुझे अमीर नहीं बनना। बड़ी बड़ी बातें चलो मान लिया, तुम सच्चे हो, पर सच्चाई से पेट नहीं भरता मोहन। जब कन्हैया लाल अपने पैसे मांगने आएगा तब ये आदर्श काम नहीं आएगा। तब देखेंगे तुम्हारी मिट्टी तुम्हें कैसे बचाती है। मैं तो पहले ही कह देता हूँ, वक्त रहते समझदारी दिखा लो। रामू का जिक्र सुनकर मोहन के चेहरे पर एक पल के लिए चिंता की लकीर उभरी, लेकिन उसे उसने तुरंत संभाल लिया। कर्ज, दबाव और ताने, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे, क्योंकि उसे पता था कि डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और उम्मीद से बड़ा कोई साथी नहीं। कन्हैया लाल का डर मुझे है और रामू, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन डर के आगे झुक जाना समाधान नहीं है। अगर आज मैंने काम छोड़ दिया तो कल अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा? कि मुश्किल आए तो भाग जाना चाहिए? नहीं, मैं उन्हें यह दिखाना चाहता हूँ कि मुश्किल के बीच भी खड़े रहना क्या होता है। तुम्हारी यही बातें तुम्हें डुबोएंगी मोहन। दुनिया भावनाओं से नहीं, हिसाब से चलती है। खैर, मैं तो बस देखने आया था कि आज फिर कितनी मेहनत बर्बाद करोगे। अब चलता हूँ, मेरे पास और भी जरूरी काम है, जैसे सही लोगों के साथ सही जगह पर होना। रामू धीरे धीरे खेत से दूर चला गया, लेकिन उसकी बातें हवा में तैरती रही। मोहन ने एक गहरी सांस ली और फिर से हल पर हाथ मजबूत कर लिया। वह जानता था कि हर शुरुआत से पहले परीक्षा होती है और अक्सर अपनों के ताने से शुरू होती है। अगर हर ताने पर रुक गया तो आगे कैसे बढ़ूंगा? यह जमीन मेरी परीक्षा ले रही है और मैं उससे निराश नहीं करूंगा, चाहे अकेला क्यों ना रह जाऊं। मैं पीछे नहीं हटूंगा। सूरज थोड़ा और ऊपर चढ़ाया था, रोशनी तेज हो रही थी और उसी के साथ मोहन का संकल्प भी। यह सिर्फ एक किसान की सुबह नहीं थी, यह उस संघर्ष की शुरुआत थी जो आने वाले समय में कई रिश्तों, इरादों और चेहरों को बेनकाब करने वाला था। तुम गवाह रहना, मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ। चाहे साल बदले या लोग, मेरा भरोसा आज भी मेहनत पर कायम है। दूर कहीं कौवे की आवाज गूंजी, जैसे आने वाले संकट का संकेत हो। लेकिन हर संकेत डर का नहीं होता, कुछ संकेत तैयारी की भी होते हैं। मोहन के लिए यह दिन वही था,
तैयारी का दिन। आज नहीं तो कल इस खेत में हरियाली जरूर आएगी, और जब आएगी तब शायद वह लोग पूछेंगे कि मैंने हार के बाद भी शुरुआत कैसे की। कहानी यही नहीं रुकती, बल्कि यहीं से रफ्तार पकड़ती है, क्योंकि जब मेहनत जलन आमने सामने आती है तो सिर्फ फसल नहीं उगती, इंसानों की असलियत भी उगती है। दोपहर की धूप तेज हो चुकी थी और गांव का बाजार हमेशा की तरह शोर से भरा था। यही वह जमीन थी जहां सिर्फ सामान नहीं, खबरें भी खरीदी और बेची जाती थी। मोहन आज यहां अपनी फसल के बीज और खाद के बारे में बात करने आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसे सिर्फ सौदे नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई मिलने वाली है जो उसके अब तक के संघर्ष को एक नया मतलब देगी। धनुधर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बचपन से साथ खेले हैं हम, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि दोस्ती निभाने का भी वक्त नहीं मिलता है। मैं आज बीज के बारे में बात करने आया हूँ। इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। बहुत कुछ दांव पर लग गया है, सिर्फ फसल नहीं, मेरी इज्जत भी। मोहन, बीज और खाद की तो बात हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक बात है जो तुम्हें बतानी जरूरी लगती है। मैं काफी समय से चुप था क्योंकि दोस्ती के बीच शक ठीक नहीं लगता, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर मैंने आज भी कुछ नहीं कहा तो शायद मैं भी तुम्हारी मुश्किलों का हिस्सेदार बन जाऊंगा। धनुधर की आवाज में जो गंभीरता थी उसने मोहन को चौंका दिया। वह उसे बचपन से जानता था, सीधा, हिसाबी और बातों में साफ। अगर वह यूं हिचक रहा था तो जरूर बात मामूली नहीं थी। बाजार का शोर अब भी था, लेकिन मोहन को ऐसा लगा जैसे उसके आसपास की आवाजें धीमी पड़ गई। ऐसी क्या बात है धनुधर, तुम मुझे डरा रहे हो? अगर कुछ गलत हो रहा है तो साफ साफ कहो। मैं पहले ही बहुत कुछ झेल चुका हूँ, अब अधूरी बातों का बोझ उठाने की ताकत मुझ में नहीं बची। ठीक है, मैं साफ कहता हूँ। तुम्हें याद है पिछले 2 साल से तुम्हारी फसल क्यों खराब हुई? सिर्फ बारिश या किस्मत का दोष देना आसान है, लेकिन पूरी सच्चाई ये नहीं है। कुछ फैसले ऐसे थे जो तुम्हारे लिए लिए गए बिना तुम्हें बताए, और उन फैसलों का फायदा किसी और को हुआ। यह वह पल था जहां कहानी ने करवट ली और मोहन के चेहरे पर जो सवाल उभरे वे सिर्फ फसल के नहीं थे बल्कि भरोसे के थे। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसकी मेहनत वाकई बेकार गई थी या फिर उसे जानबूझकर हार की तरफ ढकेला गया था। तुम कहना क्या चाहते हो धनुधर? क्या कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था? अगर ऐसा है तो नाम बताओ, मैं सच सुनने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना। नाम लेना आसान है मोहन, लेकिन उसके पीछे की नीयत समझना जरूरी है। पिछले साल जब तुमने बीज खरीदे थे तब कुछ लोगों ने जानबूझकर तुम्हें घटिया बीज लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यही नया तरीका है, यही भविष्य है। तुमने भरोसा किया क्योंकि तुम किसी का बुरा नहीं सोचते। मोहन को अचानक रामू की बातें याद आने लगी। उसकी चालाक हंसी, उसका बार बार समझदारी की दुहाई देना, अब तक जो ताने लगते थे वे अचानक इशारे लगने लगे। कहानी में पहली बार मेहनत और जलन के बीच एक तीसरा नाम उभरने लगा, साजिश। क्या तुम रामू की बात कर रहे हो? अगर हाँ तो साफ कहो, क्योंकि अगर यह सच है तो यह सिर्फ मेरी फसल का नुकसान नहीं था, यह मेरे भरोसे का कलल था। मैं किसी का नाम लेकर आग नहीं लगाना चाहता, लेकिन हाँ, रामू उन लोगों में शामिल था जो तुम्हारे फैसलों के आसपास मंडरा रहे थे। उसने खुद को तुम्हारा भला चाहने वाला दिखाया, लेकिन हर बार तुम्हें गलत दिशा में मोड़ दिया। और सबसे दुख की बात यह है कि उसे यह सब करते देख कुछ लोग चुप रहे। यह सच्चाई मोहन के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। वह सालों से खुद को नाकाम समझता रहा, जबकि कहीं न कहीं उसकी नाकामी का फायदा उठाया जा रहा था। बाजार वही था, लोग वही थे, लेकिन मोहन की नजर अब बदल चुकी थी। अगर यह सच है तो इसका मतलब मेरी हार मेरी नहीं थी, लेकिन इसका यह भी मतलब है कि अब जीत भी आसान नहीं होगी, कि जो लोग पीठ पीछे वार करते हैं वे सामने आकर कभी नहीं लड़ते। इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बताया। दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं होती मोहन, कभी कभी दोस्त वही होता है जो कड़वी सच्चाई समय पर बता दे। अब तुम्हारा फैसला है, या तो तुम फिर से चुपचाप मेहनत करते रहो या फिर इस बार आंखें खोलकर आगे बढ़ो। मोहन के भीतर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। यह वही पल था जहाँ एक सीधा किसान धीरे धीरे समझदार योद्धा बनना शुरू करता है। उसके सामने अब खेत नहीं, इंसानों की चालें भी थी। मैं लड़ाई नहीं चाहता धनुधर, लेकिन अब मैं अंधा बनकर भी नहीं जी सकता। इस बार मैं हर कदम सोच समझ कर उठाऊंगा। मेहनत मेरी ताकत रहेगी, लेकिन भरोसा सोच समझ कर करूंगा। यही सही रास्ता है। और याद रखना, हर कोई जो मीठा बोले दोस्त नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए पास आते हैं ताकि सही वक्त पर धक्का दे सके। अब तुम तैयार हो ये समझने के लिए कि असली खेल खेत के बाहर भी चलता है। बाजार की भीड़ अब भी वैसी थी, लेकिन मोहन के लिए यह जगह अब बदल चुकी थी। आज वह यहाँ सिर्फ खरीदने नहीं आया था, बल्कि अपनी कहानी का अगला अध्याय समझने आया था, जहाँ दुश्मन दिखता नहीं लेकिन असर गहरा छोड़ता है।
साल बदल चुका था। कैलेंडर का पन्ना पलटते ही सिर्फ तारीख नहीं बदली थी, बल्कि उम्मीद की एक नई रेखा भी खींची गई थी। 2026 की यह सुबह ठंडी जरूर थी, लेकिन मोहन के भीतर कुछ जल रहा था। एक ऐसा जज्बा जो बार बार हारने के बाद भी बुझा नहीं था। यह जज्बा किसी जीत की गारंटी नहीं देता, लेकिन चलने की ताकत जरूर देता है, और यही ताकत आज इस घर के आंगन में सांस ले रही थी। लोग कहते हैं साल बदलने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर नया साल हमें एक मौका देता है खुद से फिर से वादा करने का। पिछले साल मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन एक चीज नहीं खोई, मेहनत करने का हौसला। इस बार मैं डर के साथ नहीं, समझ के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ मोहन। जब सब थक जाते हैं तब तुम चलना शुरू करते हो। हार ने तुम्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि सोचने वाला बना दिया। अगर 2026 तुम्हारी परीक्षा लेगा तो याद रखना, मैं हर सवाल में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम अकेले नहीं हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सत्यवती की बातें सिर्फ पत्नी का प्यार नहीं था, बल्कि उस विश्वास की आवाज थी जो टूटने के बाद भी जुड़ा रहता है। मोहन के लिए यह समर्थन किसी खाद या बीज से कम नहीं था, क्योंकि जब इंसान को कोई यह याद दिला दे कि वह अकेला नहीं है, तब सबसे भारी बोझ भी हल्का लगने लगता है। पिछले साल मैं हर रात यही सोचता रहा कि गलती कहाँ हुई। कभी किस्मत को दोष दिया, कभी खुद को, लेकिन अब समझ आया है कि हार को रोना नहीं, पढ़ना चाहिए। इस बार मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं वही करूंगा जो मेरे बस में है, सही सलाह और सब्र। यही तो नई शुरुआत होती है मोहन। नई शुरुआत का मतलब यह नहीं कि डर नहीं होता, बल्कि यह कि डर के बावजूद कदम आगे बढ़ते हैं। अगर तुम आज फिर हल उठाने का फैसला कर रहे हो, तो समझ लो कि तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि अब तुम सिर्फ किसान नहीं, अनुभव से भरा इंसान हो। घर के आंगन में पड़ी पुरानी रस्सी, टूटा मटका और दीवार पर लटका फटा कैलेंडर सब गवाह थे उन सालों के जो आसान नहीं थे। लेकिन 2026 ने इन सब के बीच एक नई बात जोड़ी थी, इरादा। और जब इरादा सच्चा हो तो हालात भी धीरे धीरे रास्ता देने लगते हैं। इस बार मैं किसी के मीठी बातों में नहीं आऊंगा। हर फैसला सोच समझ कर लूंगा। अगर धीरे धीरे आगे बढ़ा तो भी चलेगा, लेकिन गलत दिशा में एक कदम भी नहीं। मैंने समझ लिया है कि जीत जल्दी नहीं, सही चलने से मिलती है। और मैं यह भी जानती हूँ कि जब तुम कुछ ठान लेते हो तो रास्ते अपने आप नहीं खुलते, लेकिन तुम उन्हें खोलना सीख जाते हो। याद रखना, फसल सिर्फ खेत में नहीं उगती मोहन, वह इंसान के भीतर भी उगती है, और तुम्हारे भीतर की फसल अभी मुरझाई नहीं है। यह बातचीत किसी बड़े भाफड़ जैसी नहीं थी, लेकिन इसके हर शब्द में ताकत थी, क्योंकि असली मोटिवेशन ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि सच्चे भरोसे में छिपा होता है। मोहन के चेहरे पर अब डर नहीं, तैयारी दिख रही थी। अगर इस साल भी मुश्किल आई तो मैं भागूंगा नहीं। मैं जानता हूँ जीत हर बार नहीं मिलती, लेकिन कोशिश हर बार की जा सकती है, और जब तक कोशिश जिंदा है तब तक इंसान हारा हुआ नहीं होता। मैं तुम्हें याद दिलाती रहूंगी कि तुम क्यों शुरू हुए थे। जब थक जाओगे मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ बैठूंगी, क्योंकि सफर तभी आसान होता है जब साथ चलने वाला कोई हो। सूरज अब आंगन में पूरी तरह उतर चुका था। उसकी रोशनी अब मोहन के चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे कोई नया वादा कर रही हो। यह सिर्फ सुबह नहीं थी, यह उस आदमी की वापसी थी जो कुछ समय के लिए खुद पर शक करने लगा था। आज मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं, अनुभव, सबक और तुम्हारे भरोसे के साथ, चाहे नतीजे कैसे भी हो। सन 2026 मुझे यह सिखाएगा कि मैंने कोशिश पूरी ईमानदारी से की। नई शुरुआत हमेशा सुर के साथ नहीं आती, कभी कभी वह चुपचाप आती है, दिल के किसी कोने में बैठ जाती है और कहती है, चलो एक बार और उठो और आगे बढ़ो। मैं खेत जाऊंगा, आज पहला दिन है और मैं इस डर से नहीं, उम्मीद से शुरू करना चाहता हूँ। अगर रास्ता लंबा है तो कोई बात नहीं, कदम तो उठ चुके हैं। जाओ मोहन, और याद रखना, हर सुबह एक मौका होती है, जो उसे पकड़ लेता है वही आगे बढ़ता है। मैं यहाँ से तुम्हारी ताकत बनकर देखती रहूंगी। मोहन ने हल उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ा। अब उसके कदमों में हिचक नहीं थी, क्योंकि 2026 ने उसे कोई वादा नहीं दिया था, लेकिन उसने खुद से एक वादा कर लिया था, पीछे ना हट। शाम का सूरज ढल रहा था, खेतों पर अंधेरा धीरे धीरे उतरने लगा था, जैसे मोहन के मन में बैठा डर बाहर आ रहा हो। यह वही वक्त होता है जब इंसान दिन की मेहनत भूलकर रात की चिंता गिनने लगता है। मोहन खेत के किनारे खड़ा था, एक तरफ नई शुरुआत का सपना, दूसरी तरफ पुराने कर्ज और अब इंसानों की चालें। हर बीज डालते वक्त दिल कांपता है, डर लगता है कि अगर इस बार भी हार गया तो क्या बचेगा मेरे पास। लेकिन फिर खुद से कहता हूँ, अगर डर के कारण रुक गया तो यह हार अभी से तय हो जाएगी। शायद यही वजह है कि मैं अभी भी खड़ा हूँ। आज टहलने नहीं आया हूँ, बहुत दिन हो गए। मेरे पैसे कब देगा? यह सुनाने आया हूँ। हर साल नई शुरुआत की बात सुन सुनकर मैं थक गया हूँ।
कन्हैया लाल की आवाज मोहन के भीतर शांति को चीरती हुई आई। यह वही डर था जिससे वह भागना नहीं, सामना करना चाहता था, लेकिन डर अभी पूरा नहीं था। आज उसके साथ चाल भी चलने वाली थी। कन्हैया लाल, मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा। सन 2026 मेरे लिए सिर्फ साल नहीं, आखिरी मौका है। अगर आप थोड़ा वक्त दे तो मैं मेहनत से सब कुछ चुका दूंगा। झूठा भरोसा नहीं, सच्चा इरादा है मेरे पास। वाह मोहन, क्या भाषण है। लगता है डर को भी मोटिवेशन में बदल दिया है। कन्हैया जी, आप इनकी बातों में मत आइए। यह हर साल यही कहता है और नतीजा आप देख ही रहे हैं। रामू की मौजूदगी ने हवा और भारी कर दी। वह वहीं खड़ा था जहां अक्सर जहर बोया जाता है, सच और झूठ के बीच। उसके चेहरे पर वही चालाक मुस्कान थी जो मदद का दिखावा करती है लेकिन भीतर से नुकसान चाहती है। तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? या मेरे और मोहन के बीच का मामला है? मैं तो भला चाहने वाला हूँ। सोचिए अगर इस बार भी इनकी फसल बैठ गई तो आपका पैसा फिर अटक जाएगा। मैं बस आपको हकीकत दिखा रहा हूँ, भावनाओं से नहीं दिमाग से फैसला कीजिए। यही रामू की सबसे बड़ी चाल थी, डर को तर्क बनाकर परोसना। वह खुद को समझदार दिखाता लेकिन असल में आग में घी डालता था। मोहन अब यह सब समझ चुका था। रामू, तुम मेरी चिंता मत करो। जब मुझे गलत सलाह दी जा रही थी तब तुम ही सबसे आगे थे। आज अगर हालात खराब हैं तो उसमें किस्मत से ज्यादा इंसानों की चाल है। तुम मुझ पर इंजाम डालोगे। आसान है अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना। सच तो यह है कि तुम खेती के अलावा कुछ जानते ही नहीं। यह टकराव सिर्फ शब्दों का नहीं था, यह डर और संकल्प की लड़ाई थी। रामू चाहता था कि मोहन टूटे, कन्हैया लाल चाहता था कि उसका पैसा बचे और मोहन चाहता था कि उसका आत्मसम्मान जिंदा रहे। मैं खेती जानता हूँ रामू, और अब मैं इंसानों को भी पढ़ना सीख गया हूँ। सन 2026 में वही करूँगा जो सही है, चाहे रास्ता मुश्किल हो। डर मुझे रोक नहीं पाएगा। मोहन, आखिरी बात पूछता हूँ, अगर इस बार भी नाकाम हुआ तो मैं भागूंगा नहीं, मजदूरी करूंगा, पसीना बहाऊंगा, लेकिन आपका एक एक पैसा लौटाऊंगा। यही मेरा संकल्प है। डर के साथ जीऊंगा लेकिन बेईमानी के साथ नहीं। मोहन की आवाज में डर था लेकिन उससे बड़ा इरादा था। यही इरादा रामू को खल रहा था क्योंकि वह जानता था अगर यह आदमी नहीं टूटा तो उसकी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। बहुत हो गया यह नाटक। देख लो 2026 क्या कमाल करता है। ज्यादा उड़ो मत मोहन, गिरने में देर नहीं लगती। रामू मुड़कर चला गया लेकिन उसके सब धमकी बनकर रह गए। कन्हैया लाल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया जैसे कोई फैसला ले। कई महीने बीत चुके थे, मौसम बदला, आसमान बदला, लेकिन इस खेत ने जो देखा वह सिर्फ फसल नहीं थी। यह खेत मोहन की हर हार, हर कोशिश, हर टूटते जुड़ते सपने का गवाह था। आज खेत में खड़ी फसल पूरी तरह लहरा नहीं रही थी लेकिन पूरी तरह मरी भी नहीं थी। यही अधूरापन इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई था, क्योंकि जिंदगी भी अक्सर पूरी जीत या पूरी हार नहीं देती। वह इंसान को बीच में लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे खुद तय करना पड़ता है कि वह टूटेगा या सीखेगा। जब मैंने सन 2026 की शुरुआत की थी तब मन में एक डर था कि शायद इस बार भी सब बेकार चला जाएगा। आज जब इस फसल को देखता हूँ तो समझ आता है कि डर पूरी तरह गलत नहीं था। यह फसल वैसी नहीं हुई जैसी मैंने सोची थी, लेकिन इसने मुझे खाली भी नहीं छोड़ा। इसने मुझे सिखाया कि कब जमीन को ज्यादा पानी चाहिए, कब कम, किस सलाह पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। पहले मैं सिर्फ मेहनत करता था, अब मैं समझ के साथ मेहनत करता हूँ। मोहन, मैंने तुम्हें हर साल टूटते और फिर संभलते देखा है। इस बार फर्क यह है कि तुमने खुद को कोसा नहीं, तुमने हालात को समझा। लोग बाहर से देखते हैं कि फसल कितनी हुई, लेकिन मैं देखती हूँ कि इंसान कितना बढ़ा। इस साल तुमने यह सीख लिया कि हार का मतलब खत्म होना नहीं है। हार कभी कभी बताती है कि अभी जीत के लिए इंसान तैयार नहीं था, और जो यह बात समझ लेता है वही आगे चलकर सबसे मजबूत बनता है। सत्यवती की बातों में कोई ढड़स नहीं थी, बल्कि अनुभव की ठहराव भरी सच्चाई थी जो इंसान को आगे बढ़ने का हक देती है। मोहन के चेहरे पर पहली बार हार की शर्म नहीं थी बल्कि स्वीकार था, और स्वीकार करना ही अनुभव की पहली सीढ़ी होती है। तो यही है तुम्हारी नई शुरुआत का नतीजा मोहन। ना पूरी फसल, ना पूरा फायदा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इतना पसीना बहाने का कोई मतलब नहीं। अगर आखिर में गिनती देखी जाए तो आज भी वहीं खड़े हो जहां पहले थे। साल बदल गया, मेहनत हो गई, लेकिन हालत तो नहीं बदली। कभी कभी सोचता हूँ इतनी बार हारने के बाद भी तुम कोशिश क्यों नहीं छोड़ देते। रामू के शब्द वही पुराने थे लेकिन असर वैसा नहीं रहा, क्योंकि इस बार सामने खड़ा आदमी अपनी हार से डर नहीं रहा था। अनुभव ने मोहन को वह ढाल दे देती जो हर ताने को बेअसर कर देती है। रामू, तुम सही हो कि यह पूरी जीत नहीं है, लेकिन यह वही हार भी नहीं है जो मुझे
तोड़ देती। पहले मैं हार को अपनी कमजोरी मानता था, अब मैं उसे अपनी बड़ाई मानता हूँ। हर गलत फैसला, हर नुकसान मुझे यही सिखा गया है कि आगे कैसे नहीं करना है। जीत अगर तुरंत ना मिले तो भी अनुभव साथ रहता है, और जो आदमी अनुभव को लेकर चलता है वह दोबारा वही गलती नहीं करता। तुम हर बात को सीख और अनुभव बना देते हो मोहन, लेकिन जिंदगी इतनी भावनात्मक नहीं होती। आखिर में आदमी वही कहलाता है जो जीतता है, हारने वाला कौन याद रखता है। यही वह सवाल था जो अक्सर हर मेहनती इंसान के सामने आता है। समाज जीत को देखता है, सफर को नहीं। लेकिन कहानी का सच यहीं से अलग रास्ता चुनता है। हराने वालों को शायद कोई याद न रखे, लेकिन हारने वाला खुद को जरूर याद रखता है। उसे याद रहता है कि उसने कहाँ गलती की, किस पर आंख बंद करके भरोसा किया और कब डर के आगे झुक गया। यह यादें ही उसे अगली बार बेहतर इंसान बनाती हैं। मैं आज जीत नहीं पाया, लेकिन मैं पहले से ज्यादा समझदार जरूर हुआ हूँ, और यह समझ मुझे अगली बार ज्यादा सही फैसला लेने की ताकत देगी। और यही फर्क होता है मोहन जैसे इंसान और बाकी लोगों में। कुछ लोग हार से भागते हैं और कुछ लोग हार को अपने साथ लेकर चलते हैं। यह अनुभव आगे चलकर बच्चों को सिखाया जाएगा, आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाएगा। जीत एक दिन की होती है, लेकिन अनुभव उम्र भर साथ चलता है। रामू पहली बार खामोश था। उसके पास जवाब नहीं था, क्योंकि अनुभव का कोई ताना नहीं होता। अनुभव खुद बोलता है और सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद हर बार हारने वाला कमजोर नहीं होता। कुछ लोग हार से टूटते हैं और कुछ लोग बदल जाते हैं। मैंने या कभी इस तरह नहीं सोचा था। रामू धीरे धीरे चला गया। उसके कदमों में घमंड नहीं था, बल्कि उलझन थी, और यही उलझन कभी कभी इंसान को बदलने की शुरुआत देती है। अगर मैं हर हार के बाद रुक गया होता तो आज यह समझ भी नहीं होती। जीत मिले या ना मिले, मैं अब डर से भागना नहीं चाहता। अब मैं जानता हूँ कि हर कोशिश मुझे कुछ न कुछ सिखाकर ही छोड़ेगी। और यही सीख सबसे बड़ी दौलत है मोहन। जो इंसान इसे समझ लेता है वह कभी सच में हारता नहीं, वह बस अगले पड़ाव के लिए तैयार होता है। हवा चली, अधपकी फसल हिली, जैसे जमीन कह रही हो हर दाना पूरा नहीं होता, लेकिन हर दाना जमीन को समझदार बनाता है। मैं फिर भी कोशिश करूंगा। शायद अगली बार जीत हो, शायद ना हो, लेकिन अब मैं हर बार खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मैं हर बार अनुभव लेकर लौटूंगा, और वही अनुभव मेरी असली पूजा बनेगी। यही कहानी की सच्ची जीत थी, क्योंकि जो आदमी अनुभव को अपना साथी बना ले उसे जिंदगी बार बार गिरा कर भी तोड़ नहीं सकती। बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अपना प्यारा सा नाम कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो में आपका नाम से कैरेक्टर बना सकूं और उस पर नरेट कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।